आप सभी छात्रों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं रोहित मिश्रा आप सभी को नमस्कार करता हूं। छात्रों, तो आज मैं आपको जो है वो कृषि संबंधित कुछ बेसिक जानकारियां हैं वो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि कृषि के कुछ महत्वपूर्ण संस्थान हैं जिनका कृषि के अनुसंधान में, कृषि की शिक्षा में, कृषि के प्रबंधन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। जो सारे कृषि कार्यों को अपनी कमांड पे संचालित कर रहे हैं वो जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण संस्थान हैं। तो उसके बारे में आपको जो है वो आज अवगत कराऊंगा। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कृषि के कुछ महत्वपूर्ण संस्थान हैं, इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, वो मैं आज की क्लास में आपको बताऊंगा। आइए जानते हैं कौन कौन से ऐसे संस्थान हैं जिनका कृषि के विकास में, कृषि के उत्पादन में काफ़ी अधिक महत्व है, उनके बारे में जानते हैं। तो छात्रों, जैसा कि आप जो है स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सबसे पहला जो संस्थान है वो है IARI। IARI का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का हिंदी में मतलब होता है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। क्या होता है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। तो ये जो संस्थान है वो आपका कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। तो जैसा कि आप फोटो में देख रहे होंगे, ये जो संस्थान का आपको फोटो दिख रहा है ये है आपका IARI की बिल्डिंग है। इसका जो लोगो होता है वो इस प्रकार से होता है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। जो IARI का लोगो होता है वो इस प्रकार से होता है, और जो आपका दूसरा संस्थान ICAR का लोगो होता है वो इस प्रकार से होता है। तो कभी कभी कई सारी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में जो है आपके लोगों का फोटो दिया रहता है और उसको आपको जो है वो पहचानना रहता है। तो इस प्रकार से आपका जो लोगो बना हुआ है वो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी IARI का है। और जो इस प्रकार का आपका लोगो दिया हुआ है जिसमें आपका एक गेहूं की फसल की जो आपकी बॉल है वो दिख रही है, तो उसमें इस प्रकार से जो है वो ICR लिखा है, यानी उस पर जो है वो ICR नहीं लिखा होता है और लोगों को दे देता है। तो इस प्रकार से जो है आपको आइडेंटिफाई करना रहता है। तो वो ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का है, और ये जो लोगो है वो आपका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का है। और जो ये बिल्डिंग दिख रही है वो आपकी IARI की बिल्डिंग है जो नई दिल्ली में स्थित है। आइए आगे जानते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के बारे में। इस प्रकार से देखते हैं कि जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान था उसकी स्थापना कब हुई थी? 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में इसका नाम जो है वो दूसरा था। क्या नाम था इसका? 1905 ईस्वी में इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट था। इसको किस नाम से था? ये इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से था। और ये इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? आपके बिहार के पूसा नामक स्थान पे हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बिहार के पूसा नामक स्थान हुई थी। तो उस समय जो है वो 1905 ईस्वी में बिहार राज्य का गठन नहीं हुआ था। उस समय जो पूसा ये स्थान है वो वहाँ आपका ये जो बिहार राज्य है वो आपका जो है वो आपका पश्चिम बंगाल में था। तो ये जो है वो उस समय पश्चिम बंगाल में था। बाद में जब बिहार राज्य का गठन हुआ तो उसके बाद जो है वो आपका बिहार में आ गया। तो इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? बिहार के पूसा नामक स्थान पे हुई थी। कब हुई थी? 1905 ईस्वी में हुई थी। और उस समय इसका क्या नाम रखा गया था? उस समय इसका नाम रखा गया था इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया था। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, इसकी स्थापना जो हुई थी उस समय कौन सा काल था? ब्रिटिश का काल था, यानी अंग्रेजों का शासन उस समय हमारे देश में चल रहा था। तो उस समय किसका शासन था? जो है वो ब्रिटिश जो है वो यानी ब्रिटिश काल चल रहा था, यानी अंग्रेजों का शासन हमारे देश में लागू था। उस समय जो भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है। तो 1905 ईस्वी में जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय जो है भारत के जो है वो जो वायसराय थे यानी अंग्रेजी जो शासक थे वो लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है। इसकी स्थापना जो है वो एक अमेरिकी समाज सेवक जो है वो हेनरी फिप्स द्वारा दिए गए 9 लाख यानी 30 पाउंड के सहयोग से हुई थी। यानी इसकी जब जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था तो उसमें जो है वो एक USA के, एक अमेरिका के जो है वो समाज सेवी थे, पर्यावरणविद थे आपके। उन्होंने जो है वो, उनका नाम क्या था? हेनरी फिप्स था। उन्होंने IARI के निर्माण के लिए, बिल्डिंग स्ट्रक्चर के निर्माण के लिए जो है वो लगभग 9 लाख यानी 30 पाउंड अमेरिकी डॉलर का जो है वो योगदान जो है वो दिया था। उनके सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। इसीलिए जो है वो इनके जो आपका पूसा है वो उन्हीं के नाम से पड़ा है। जैसा कि आप जो है वो आप देख रहे हैं, पूसा में क्या होता है? PUSA। PUSA का मतलब होता है, P का मतलब होता है
फिलिप्स और यूएसए का मतलब होता है यूएसए, ठीक है ना। तो इसी के नाम पे जो है वो पूसा रखा गया था, ठीक है ना। पी का मतलब हो गया फिलिप्स और यूएसए का मतलब यूएसए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो जो पूसा स्थान पड़ा था, पूसा नाम पड़ा था, वो इन्हीं के नाम पे पड़ा था, हेनरी फिलिप्स के नाम पे। ये भी एक रोचक जानकारी है। उसके बाद जो है हेनरी 1934 ईस्वी में भूकंप के कारण इसकी इमारत को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। 1934 ईस्वी में तीव्र भूकंप आया था बिहार में, तो उसके कारण जो है इसकी बिल्डिंग जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई थी। कई जो है वो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर जो है टूट गए थे, वो जो है काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया था। तो उसमें जो है वो फिर से वो संस्थान चलाने लायक बिल्कुल नहीं था। उसके बाद क्या हुआ था, सन 1900 फिर जो पूसा में कुछ बचा हुआ स्थान था, यानी भूकंप आने के बाद जो है वो कुछ बचा हुआ जो स्थान था, वो जो है वो उसमें उसको जो है बाद में नाम दे दिया गया था आपका जो है वो कृषि अनुसंधान स्टेशन कर दिया गया था, ठीक है ना। उसको जो है वो आपका IRI जो है वो ना रह के उसको जो है पूसा अनुसंधान यानी एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन जो है वो बना दिया गया था। यानी जब 1934 ईस्वी में भूकंप आया था तो फिर उसमें IRI का जो है वो कार्य जो है वो पूर्ण रूप से भारतीय कृषि अनुसंधान का परिषद अनुसंधान का जो है कार्य रोक करके उसको केवल जो बचा हुआ उसका अवशेष था उसको केवल एक रिसर्च स्टेशन के तौर पर जो है वो बना दिया गया था। बाकी जो IRI था उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया था, नई दिल्ली में। तो इसके बाद जो है वो 3 दिसंबर 1970 को भारत सरकार ने इसी को नामांतरित करके राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के नाम से बदल दिया गया था। तो जब IRI को जो है वो आपको दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया गया तो फिर इसको जो है एक रिसर्च जो बचा हुआ जो है वो पार्ट था उसको जो है वो आपका रिसर्च स्टेशन बना दिया गया, आपका एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन आपके पूसा बिहार में। फिर धीरे धीरे जो है 3 दिसंबर 1970 ईस्वी में उसी को परिवर्तित करके जो है वो आपका राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो है वो बना दिया गया। वर्तमान समय में जहाँ पर पहले आपका IRI था बिहार में, वहाँ पर वर्तमान समय में क्या है, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। यानी राजेंद्र कृषि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ आपका वहीं पर जो है वो स्थित है, उसी का जो है इस्टेब्लिशमेंट कर दिया गया। उसके बाद जो है वो 1936 ईस्वी में IRI पूसा बिहार से पूसा रोड नई दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। तो 1934 ईस्वी में ये भूकंप के कारण जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई थी बिल्डिंग। तो उस क्षतिग्रस्त होने के बाद जो है वो इसको 1936 ईस्वी में कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया, पूसा रोड जो है वो नई दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दिया। यानी पूसा बिहार से स्थानांतरित कर गया, पूसा रोड नई दिल्ली इसको स्थापित कर दिया गया, यानी उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया। और वहाँ पर क्या बना दिया गया, वहाँ पर जो है वो राजेंद्र सिंह कृषि विश्वविद्यालय जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया गया, जो वर्तमान समय पर वहाँ पर स्थित है। इसके बाद जो है वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है इंपीरियल शब्द को किस में बदल गया, इंडियन शब्द में बदल गया। जो इंपीरियल जुड़ा हुआ था IRI के आगे, वो जो है ट्रांसफ़र करके इंपीरियल शब्द को किस में बदल दिया गया, इंडियन शब्द में बदल दिया गया। वर्तमान काल में इसका नाम क्या है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। वर्तमान समय में इसका नाम क्या है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि अनुसंधान संस्थान इसका जो है वो नाम है। इसके बाद जो है वो कृषि अनुसंधान संस्थान की जो है कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। 1958 ईस्वी में इसे आपका UGC द्वारा यानी विश्वविद्यालय अनुदान के द्वारा आपको जो है इसे आपका विश्वविद्यालय की मान्यता दी गई। 1958 ईस्वी में आपका जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, यानी आपका जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, जिसको UGC के नाम से जानते हैं, उसने जो है इसको विश्वविद्यालय का दर्जा जो है वो प्रदान किया था। तो कभी कभी इसे क्वेश्चन आता है कि IRI को विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्रदान किया गया, तो सन 1958 ईस्वी में IRI को UGC के द्वारा जो है वो विश्वविद्यालय का दर्जा जो है वो प्राप्त हुआ था। उसके बाद जो है वो IRI के जो वर्तमान निदेशक हैं, जो IRI के वर्तमान DG हैं, वो कौन हैं, डॉक्टर AK सिंह। जो वर्तमान निदेशक कौन से हैं, डॉक्टर AK सिंह हैं, ठीक है। इसके बाद मैं अगले संस्थान की बात करूंगा। आपका दूसरा जो संस्थान है उसका नाम है क्या है, ICAR। ICAR का मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो ये जो है वो देश का एक प्रमुख
कृषि का महत्वपूर्ण प्रमुख संस्थान है जो कृषि में अनुसंधान, कृषि में प्रबंधन एवं कृषि संबंधी शिक्षा को संचालित जो है वो करता है। तो ये जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण संस्थान है जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि कृषि के उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कृषि के क्षेत्र में जितनी भी एग्रीकल्चरल ब्रांचेज हों, चाहे वो आपका उद्यान विज्ञान हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे आपका मत्स्यिकी हो, चाहे आपका एग्रो फॉरेस्ट्री हो, चाहे आपका जो है वो एनिमल हस्बेंड्री हो, चाहे आपका जो है वो हनी बी प्रोडक्शन हो, चाहे आपका एपीकल्चर हो, चाहे अन्य जो भी एलिड सेक्टर हैं, उसमें क्या है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो तकनीक को विकसित करके, तकनीक को हस्तांतरित करके और ज़्यादा से ज़्यादा जो है किसानों को लाभ पहुंचाना और देश की जो है वो खाद्य समस्या को जो है वो समाप्त करना और देश के ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उत्पादन को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये जो है कृषि का काफ़ी महत्वपूर्ण संचालन है, चाहे वो कृषि के प्रबंधन से जुड़ा हो, चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हो, सभी में इसका जो है वो महत्वपूर्ण योगदान है। तो हमारा जो ICAR है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, उसके अंतर्गत जो है वो 4 जो है वो डीम्ड यूनिवर्सिटियाँ आती हैं, ठीक है, 4 जो है वो डीम्ड विश्वविद्यालय आते हैं और 3 आपकी जो है वो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ आती हैं और आपके 64 जो है वो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यानी राज्य कृषि विश्वविद्यालय जो है वो आते हैं, ठीक है। तो आप एक बार नोट कर लीजिए, इसके अंतर्गत जो है वो तो ICAR के अंतर्गत जो है वो ICAR के अंतर्गत है वो 4 जो है आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटियां हैं, चार आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटियां हैं, 3 आपके जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां हैं और आपके 64 जो है वो स्टेट यूनिवर्सिटियां हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका एक पॉइंट है। तो ये जो है वो कृषि से संबंधित शिक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये क्या है, एक ऑटोनॉमस बॉडी है, यानी आपकी स्वायत्त संस्था है, स्वसंचालित संस्था है, यानी ये जो है अपना जो है स्वयं जो है वो किसी चीज़ के लिए नियम, किसी चीज़ के लिए जो है अपना कमांड जो है वो करती है। तो ये जो है वो इसका रिसर्च में, आपकी शिक्षा में कृषि संबंधित जो है वो काफ़ी योगदान जो है वो होता है। ये जो है वो कई सारे जो है विश्वविद्यालयों का, कृषि विश्वविद्यालयों का शिक्षा का संचालन भी करता है। आपके जितने एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन हैं उसको भी वो क्रियान्वित, उसको ऑर्गेनाइज, उसको भी इसके अंडर में ही वो सारे जो है वो कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान में ICAR का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ICAR का ये लोगो दिख रहा है, जैसा कि AFO 2020 में लोगो दिखाया गया था और ये लिखा नहीं हुआ था, पूछा गया था ये जो लोगो दिख रहा है वो किस अनुसंधान का है। तो अगर आप लोगो देखे हैं तो आप आसानी से आइडेंटिफाई, आप पहचान सकते हैं कि ये जो लोगो दिख रहा है वो ICAR का है। तो कभी कभी आपसे कंपटीशन में पूछा जाता है कि ये जो लोगो दिख रहा है वो किस अनुसंधान का है, तो आप बिल्कुल इसको पहचान के रखेंगे। जो इस प्रकार का लोगो दिखाई दे रहा है वो ICAR का लोगो है। आपको जहाँ भी दिखेगा वहाँ आप आसानी से इसको पहचान जाएंगे। तो इस प्रकार का जो है वो लोगो इसका ICAR का होता है। इसका जो फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, यानी आपका जो है वो कृषि अनुसंधान परिषद जो है वो आपका, इसका जो है वो आपका पूरा नाम जो है वो होता है। आइए इसके विषय में हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको देते हैं। इसके बाद क्या है, इसकी जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में मैं आपको अवगत कराऊंगा। तो इसकी जो महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि है वो मैं आपको बताता हूँ। रॉयल कमीशन की कृषि रिपोर्ट के आधार पर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत, यानी इसकी जो स्थापना हुई थी वो रॉयल कमीशन के कृषि रिपोर्ट के आधार पर जो है वो 1860 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना। किस कमीशन के आधार पर हुई थी? रॉयल कमीशन के आधार पर हुई थी। और किस एक्ट से हुई थी? आपका सोसाइटी रजिस्ट्रेशन जो एक्ट था उसके तहत हुई थी। और कब हुई थी? 1860 के तहत जो है वो रजिस्ट्रेशन एक्ट जो 1860 था उसके तहत इसकी स्थापना हुई थी। आइए और जानते हैं, उस समय जो है वो लॉर्ड लिंगो के वायसराय काल में 1926 ईस्वी में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर का गठन हुआ था। किसके अंडर में इसका गठन हुआ था? जो रॉयल कमीशन था, लॉर्ड लिनियोगो जो था वो एक प्रकार का ब्रिटिश
आपका जो है वो इंग्लैंड का जो निवासी था, उस समय हमारे देश में जो है अंग्रेजों का शासन था, तो उसी के शासनकाल में जो है वो इस आयोग का गठन हुआ था और इसके स्थापना के जो है वो इस आयोग की स्थापना हुई थी, जिसके अंतर्गत इसको स्थापित किया गया था। 1929 ईस्वी में दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर 16 जुलाई 1929 ईस्वी को इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हुई थी, ठीक है ना, काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना हुई थी। तो 1929-28 ईस्वी में इसके द्वारा जो है वो प्रतिवेदन दिया गया था, जिसके तहत जो है वो 16 जुलाई 1929 ईस्वी को इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना की गई थी। तो यदि आपसे पूछा जाए कि आईसीआर की स्थापना कब हुई थी, तो 16 जुलाई 1929 ईस्वी को आईसीआर की स्थापना हुई थी। किस नाम से हुई थी? इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से हुई थी। पहले इसका नाम जो इंडियन है वो इंपीरियल था, बाद में इसको इंडियन में परिवर्तित कर दिया गया था। तो आईसीआर की जो स्थापना थी वो 16 जुलाई 1929 ईस्वी को हुई थी। इसके बाद जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम है मोहम्मद हबीबुल्लाह थे। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? मोहम्मद हबीबुल्लाह थे। इसके बाद जो इसके प्रथम सचिव थे वो एस के हिदारी थे। इसके प्रथम सचिव कौन थे? एस के हिदारी। और मार्च 1946 ईस्वी में जोगेंद्र सिंह के नेतृत्व में इंपीरियल शब्द को इंडियन शब्द में बदल दिया गया। 1946 ईस्वी में जोगेंद्र सिंह के जो है वो लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में इसका जो इंपीरियल शब्द था वो इंडियन शब्द में बदल दिया गया। तो कब बदल दिया गया था? 1946 ईस्वी में बदला गया था। उसके बाद 1966 ईस्वी में आईसीआर को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई थी। 1966 ईस्वी में ये एक ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में उपस्थित इसको कर दिया गया था। ऑटोनॉमस का मतलब होता है ये सारे कार्य जो है वो अपना स्वयं कर सकता है, सारे निर्णय जो है वो स्वयं ले सकता है, इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है। इसी को जो हम स्वायत्तता कहते हैं। पूर्ण जो है इसको अधिकार होता है कि ये जो है कृषि संबंधित कोई जो है वो नियम बना सकता है, कानून बना सकता है और स्वयं अपने आप को जो है वो संचालित कर सकता है। इसके बाद इसका जो वर्तमान नाम है वो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी आईसीआर। यानी इसका जो है पहले क्या था? इंपीरियल इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और वर्तमान नाम इसका जो है वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको हम शॉर्टकट में आईसीआर के नाम से जानते हैं। उसके बाद इसके जो प्रथम डायरेक्टर थे, प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे यानी डीजी कौन थे? डॉक्टर वीपी पॉल। प्रथम इसके जो डायरेक्टर जनरल थे उसका क्या नाम था? डॉक्टर वीपी पॉल नाम था। इसके वर्तमान जो डायरेक्टर हैं वो है डॉक्टर हिमांशु पाठक। वर्तमान डायरेक्टर कौन से हैं? डॉक्टर हिमांशु पाठक, ठीक है। तो प्रथम डायरेक्टर आपसे पूछा जाता है तो वो हैं आपके डॉक्टर वीपी पॉल, और जो वर्तमान डायरेक्टर हैं डीजी हैं वो डॉक्टर हिमांशु पाठक हैं। आइए अन्य जानकारियां इससे प्राप्त करते हैं। जो इसका नोडल मंत्रालय होता है वो होता है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग होता है, ठीक है। जो इसका नोडल मंत्रालय होता है, नोडल मिनिस्ट्री होता है वो है कृषि एवं किसान मंत्रालय, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग होता है। इसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। यह जो है देश के कृषि अनुसंधान प्रबंधन एवं शिक्षा के लिए सर्वोच्च स्वयं शासी जो है वो निकाय होता है। तो ये जो होता है वो देश में जो है वो भारत का जो है वो कृषि शिक्षा के लिए, कृषि जो है वो अनुसंधान के लिए आपका जो है ऑटोनॉमस बॉडी है, जो स्वयं जो है सारे अपने कार्य करता है और सबसे बड़ा जो है वो केंद्र जो है वो होता है। तो देश में जो कृषि शिक्षा है उसके संचालन के लिए, अनुसंधान के लिए, रिसर्च के लिए, उसके प्रबंधन के लिए, आपके पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो है इसका योगदान जो है वो होता है। इसके बाद आइए इसके बारे में जानते हैं इसके लक्ष्य क्या हैं। तो इसके लक्ष्य जो है वो हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन को बढ़ाना, किसानों को जो है वो शिक्षित करना और शिक्षा के माध्यम से कृषि शिक्षा को आगे बढ़ाना और साथ साथ जो है वो फसलों के उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाना, चाहे वो दलहन की फसलें हों, चाहे आपके तिलहन की फसलें हों, चाहे उसकी अनाज वाली फसलें हों, चाहे आपका जो है वो औद्यानिक फसलें हैं, आपका पशुपालन हो गया, आपका मधुमक्खी पालन हो गया, आपका जो है वो मत्स्यिकी हो गया, जो भी एग्रीकल्चर के सेक्टर्स हैं उससे रिलेटेड सेक्टर्स हैं, सभी में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन को बढ़ाना और देश की खाद्य समस्याओं को जो है वो समाप्त करना इसका प्रमुख जो है वो लक्ष्य है।
तो इसका मुख्य लक्ष्य जो है वो जानते हैं कि जैसे बागवानी, मत्स्यिकी और पशु विज्ञान सहित कृषि के क्षेत्र में समन्वय मार्गदर्शन करना। तो ये जितने भी आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेक्टर हैं, इसका सही मार्गदर्शन करना, सही उत्पादन बढ़ना, सही तकनीक को हस्तांतरित करना आपके रिसर्च सेंटर से किसानों तक, ये सारे इसके जो है प्रमुख लक्ष्य हैं। और देश को जो है वो कृषि के क्षेत्र में अग्रणी बढ़ाना, देश का जो है वो अन्य देशों की अपेक्षा जो है वो हर एक चीज़ों में जो है वो उसको अग्रणी प्रदान करना, ये इसका जो है वो प्रमुख लक्ष्य है। आइए आगे जानते हैं इसके जो है कार्य क्या होते हैं। इसका जो कार्य होता है वो मैंने आपको बताया, कृषि, वानिकी और पशुपालन, मत्स्यपालन, शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना। तो जितने भी आपके एग्रीकल्चरल सेक्टर हैं, चाहे आपका जो है वो क्रॉप प्रोडक्शन हो, चाहे आपका एनिमल हस्बेंड्री हो, चाहे आपका हॉर्टिकल्चर हो, चाहे आपका फिशरीज हो, चाहे आपका डेयरी हो, चाहे आपका जो है वो एपीकल्चर हो, सारे सेक्टर में जो है वो उसको जो है वो बढ़ाना, तथा उसके साथ साथ जो आपकी एग्रीकल्चरल एजुकेशन है, कृषि शिक्षा है, उसका जो है विकास करना, उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्टैंडर्डाइज करना, मॉडर्नाइजेशन चलना, तमाम प्रकार के उसमें जो फॉरेन में रिसर्च हो रही पॉलिसी उसको अपने एग्रीकल्चरल आपके एजुकेशन में शामिल करना, ये सारे जो है इसके प्रमुख जो है वो कार्य हैं। इसके बाद जो है वो कृषि संबंधी प्रौद्योगिकी जो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी हैं उसको हस्तांतरित करना तथा उसको जो है वो नेशनल लेवल पर जो है वो लागू करना। जो एग्रीकल्चर रिसर्च हो रहे हैं उसको जो है वो ट्रांसफ़र करना, कहाँ ट्रांसफ़र करना, एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर से ले जाके किसानों तक उसको कैसे ट्रांसफ़र करना है और उसे नेशनल लेवल पर जो है वो लागू करना, इसका जो है वो कार्य होता है। उसके बाद तमाम प्रकार के जो परीक्षण होते हैं उसको जो है वो लागू करना, तमाम प्रकार के आपके जो है वो आपके प्रैक्टिकली जो आपके परीक्षण हैं उसको जो है वो लागू करना, जिसके माध्यम से किसानों को समझाया जा सके। इसके बाद कटाई के बाद जो प्रौद्योगिकी है तथा ग्रामीण विकास के लिए, यानी जो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है और रूरल डेवलपमेंट के लिए उसको भी वो क्रियान्वित करना, जो किसानों की प्रमुख समस्याएं हैं उसका भी निदान करना, इसका प्रमुख जो है वो कार्य है। यानी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कटाई के उपरांत जो हम संरक्षण करते हैं, चाहे वो आपका हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हो, चाहे अनाज वाली फसलें हों, चाहे अन्य फसलें हों, कटाई के बाद जो उनको रख रखाव की जो तकनीक होती है, उनसे तमाम प्रकार के बाई प्रोडक्ट्स बनाने की जो तकनीक होती है तथा उसको जो है वो उसका भी निराकरण करना, इसका प्रमुख जो है वो कार्य है। तथा किसानों की समस्याएं जो हैं, ग्रामीण लोगों की जो समस्याएं हैं उसको भी निराकरण करना, उसको भी जो है दूर करना, इनका प्रमुख जो है वो कार्य होता है। इसके बाद जो है वो कृषि से क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद और विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर उसमें साझा कार्यक्रम जो है वो समन्वित करना है। तो जो आपके सोशल डेवलपमेंट के जो है वो आपके सामाजिक जो है वो अनुसंधान केंद्र हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं, और आपके जो आपके एग्रीकल्चरल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपके इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर हैं, उनमें सब में आपस में जो है वो एक प्रकार के समन्वय स्थापित करना, सभी को एक साथ क्रियान्वित करना और उससे क्रियान्वित करके जो है वो कृषि के उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, ये कार्य करना इनका जो है वो प्रमुख होता है उद्देश्य। इसके बाद परिषद के लक्ष्यों को पाने के लिए जरूरी अन्य कदम उठाना, जो आपके परिषद के जो प्रमुख लक्ष्य हैं कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उनको भी जो है वो कैसे तैयार करना है, कैसे उसको क्रियान्वित करना है, वो भी इसका जो है वो प्रमुख कार्य है। ये सब जो है वो आपके ICAR के जो है वो प्रमुख कार्यों में आते हैं। तो हमारी जो है वो हमारे रिसर्च के लिए, हमारे मैनेजमेंट के लिए, हमारे एग्रीकल्चर एजुकेशन के लिए, इसमें एग्रीकल्चर के लिए आपका जो है वो ICAR का काफ़ी जो है महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये जो दो प्रमुख संस्थान हैं वो एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ को संचालित करते हैं, ये जो है वो विशेष रूप से महत्वपूर्ण जो है वो संस्थान हैं। तो छात्रों, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ कृषि के कुछ महत्वपूर्ण नए संस्थानों के विषय में आपको जो है बताएंगे। तो आज के लिए छात्रों बस इतना ही। धन्यवाद।